कनेक्ट किया आज रामनवमी की तिथि है, तो बहुत शुभ दिन है। आज हम थोड़ी से राम के भजन गाएंगे। सब लोग आंखें बंद करके अपनी अपनी आंखें बंद करके, दूसरे की बंद मत करना, सबको गाना है, ठीक है। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम सब लोग दिल से श्री राम जय राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। चार बनते हैं, चारों सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय 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 राम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, रघुपति राघव राघव, सीताराम, रघुपति राघव राघव, रघुपति राघव राघव, सीताराम, रघुपति राघव राघव, सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय राम, 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 सीताराम सीताराम
रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्री रामचंद्र भगवान की हाँ माइक मटेरियल उठाएंगे करताल बजे रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र वीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र
रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रघुवीर राम सिया राम जय राम सिया राम राम सिया राम जय राम सिया राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम जय अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन वासी राम 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 दशरथ नंदन राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम अयोध्यावासी राम राम दशरथ नंदन राम अयोध्यावासी राम राम दशरथ नंदन राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन राम पतित
पावन जानकी जीवन सीता मोहन पावन जानकी जीवन सीता रामचंद्र भगवान की रामनवमी महामहोत्सव की ओमज्ञानतिग्रन्थस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सदगणारघुनाथान्वितं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूते भूते भक्तिवेदान्त सरस्वती देवी भगवानी प्रसादिनी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य बोल गए पता वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 मुखं करोति वाचालं करोति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है इस रविवार के कक्ष में। तो आज रामनवमी का बहुत ही शुभ दिन है, अवसर है। उसके उपलक्ष्य में हम राम जी की या भगवान राम के कुछ गुण गाएंगे और उनके कुछ लीलाओं के बारे में स्मरण करेंगे। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे इस भूतल पे आते हैं अलग अलग युगों में। कितने युग हैं? 4। कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो रामचंद्र जी कौन से युग में आते हैं? त्रेता युग में आते हैं। सतयुग में कौन आता है? कृष्ण आता है। द्वापर में कृष्ण। सतयुग में कौन आता है? नरसिंह भगवान आए थे ना। नरसिंह भगवान आए थे, बराबर। नरसिंह भगवान आए थे। किसने उत्तर दिया ये? कंचन प्रभु जी। कंचन कौन? भूल गया मैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी। हाँ मैं अच्छा कंचन माता जी। हाँ जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू। ओके तो सॉरी प्रभु जी, सुना नहीं मैंने। नहीं कुछ नहीं, मैं बोल रहा था कि बहुत दिनों के बाद माता जी आई हैं तो मैं भूल ही गया था एक्चुअली। और दो सेशन नहीं ऐसे मैं भूल जाता है। सॉरी प्रभु जी। तो सतयुग में हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आते हैं। उसमें वराह देव भी आते हैं, है ना, नरसिंह भगवान आते हैं। फिर त्रेता में कौन आता है? भगवान श्री राम आते हैं। किसको मारने के लिए? रावण को मारने के लिए, है ना। तो भगवान अलग अलग रंगों में आते हैं। जैसे कृष्ण भगवान कौन से रंग में आए थे? श्याम रंग, सावले रंग में। तो राम कौन से रंग में आए थे? भूरे रंग में, हरे रंग में आते हैं, इसलिए मैंने हरा पहना है। चित्त हर भगवान में ना हो, कम से कम बाहर एक्सटर्नल तो रह सकते हैं, कपड़े तो पहन सकते हैं वैसे। तो हरे रंग में आते हैं। तो मैं आपको फोटो दिखाऊंगा उनका। फिर कलयुग में भगवान कौन से कलर में आते हैं? सुनहरे कलर में, सुवर्ण कलर में, गोल्डन कलर, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे। तो अलग अलग कलर में और अलग अलग लीलाएं करने के लिए आते हैं। तो रामायण जो है
ये एक्चुअली बहुत बड़ा काव्य है। अब अगर देखेंगे तो रामायण पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, इंडोनेशिया, भूटान, नेपाल, ऐसे कई कंट्रीज में है ना, बहुत जगह फेमस है। ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडिया में पढ़ा जाता है ना। तो इसीलिए इनफैक्ट महाभारत से भी ज्यादा फेमस रामायण, तो ऐसा हो जाता है। तो बहुत बहुत ही इसमें बहुत सारे हम हमारे जीवन में लेसन्स सीख सकते हैं, सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या होता है। पहला लेसन है कि रामचंद्र भगवान एक पत्नी व्रत थे। इसका मतलब है कि कोई भी और स्त्री की तरफ वो नजर उठा के नहीं देते थे। तो अगर इमेजिन कीजिए सारे लोग इस दुनिया में अगर ऐसे बन जाए तो क्या होगा, सारे क्राइम कम हो जाएंगे, माताओं को कोई टेंशन नहीं होगा बाहर जाने की। आजकल टेंशन बहुत है माताओं को। तो ये एक हम देख सकते हैं। फिर इसमें देख सकते हैं कि हम कितना त्याग की प्रवृत्ति है। कहीं ने बोला कि तुमको जाना है और वो चल पड़े ना। अभी एक रात पहले ही उनको बोला गया था कि आपको वनवास जाना है, सॉरी आपको राज्याभिषेक होने वाला है ना। और सुबह एकदम सुबह वो क्या हुआ, उनको बोला गया कि आपको वनवास जाना है। तो उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं किया, क्या है पहले तो बोलना चाहिए था ना, मैं प्रिपरेशन भी करके रखा हूँ, सब माइंड प्रिपरेशन सब कुछ करके रखा हूँ, ऐसे कैसे बोल सकते हो। कुछ नहीं उन्होंने कंप्लेन किया कि कोई बात नहीं भाई अभी इमीडिएटली जाने देते हैं। तो ये त्याग है, अपने पिता के लिए उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया, अपने पूरे जीवन का त्याग करके 14 साल। यहाँ तक कि वशिष्ठ मुनि बाद में आए, भारत उनके भाई आए बताने के लिए, फिर भी वो नहीं माना। बोला कि पिताजी ने जो बोला है उनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए त्याग। फिर हम लक्ष्मण का त्याग देखते हैं, है ना, खुद का फैमिली छोड़ के वो उनकी रक्षा करने गए। फिर लक्ष्मण की जो पत्नी है उनका नाम क्या है, हाँ उर्मिला के भी त्याग देखते हैं कि 14 साल वो बिना पति के रहे, है ना। फिर हम भरत का त्याग देखते हैं, भरत का क्या त्याग था, नहीं वो तो फिर भी हम हाँ तो उसमें त्याग क्या है। हाँ सेवक के रूप में राज किया। और अब सोचिए कि जब राम के साथ ऐसे हुआ और राम को वनवास भेजा गया तो सब ने वशिष्ठ मुनि को पकड़ के सब ने किसको दोषी ठहराया, भरत को। कैके से ज्यादा दोषी ठहराया भरत को, तुम्हारे कारण ही हुआ है, तुमको राज्य चाहिए था इसलिए कैके ने राम को वनवास दिया। और कैके भी बोलते हैं मुझे कोई राम से कंप्लेन नहीं है, इनफैक्ट राम मुझे बहुत पसंद है, पर मुझे भरत को राजा बनाना है, इसलिए बीच में वो कांटा बन गया और कुछ नहीं। हाँ तो पूरे अयोध्या में जब भी भरत जाते थे उनके ऊपर लोग पत्थर फेंकते। अब ऐसे राज्य में आपको राज करना है, क्या राज करोगे आप, है ना। तो और तो इसलिए तो जब भी नदी में नहाने जाते तो सुबह 3 बजे जाते थे, क्यों, कोई भी आने के पहले नहा के आ जाते थे। और वो अयोध्या के बाहर उन्होंने एक ऐसा क्या बोलते पता नहीं मुझे, गड्ढा खोदा था, कुटिया में नहीं, अंडरग्राउंड खोदा था उन्होंने कि राम अगर जमीन पे सोते थे मुझसे भी नीचे सोए। और उन्होंने भी राम के जैसे कपड़े पहने थे, ट्री बार्क होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, वृक्ष छाल, उसका स्किन, ट्री का पेड़ का स्किन, है ना, वो पहन लिया था। और वो भी कंदमूल खाते थे जैसे राम और लक्ष्मण सीता खाते थे। तो एक्चुअली देखा है सबसे ज्यादा त्याग भरत का है, लक्ष्मण से भी ज्यादा। कम से कम लक्ष्मण को तो संग था राम भगवान का 14 महीने, पर भरत को बिल्कुल संग नहीं था। और ऐसे लोगों के साथ रहना है जो घूर घूर के देख रहे थे मारने वाला, सोचिए आप। यहाँ तक कि जब हनुमान जी आए 14 सालों के बाद, है ना, तो राम ने बोला था कि तुम जाके भरत को बोलो मैं आ ही रहा हूँ। भरत ने बोला था कि अगर तुम आप 14 साल के लास्ट दिन में नहीं आओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इसलिए राम ने हनुमान जी को भेजा और ये भी चेक करने के लिए भेजा कि उसके हृदय में कहीं कुछ इच्छा तो नहीं है कि मुझे राजा बनना, है ना। तब सोचिए इतना त्याग, बड़ा त्याग। और सीता का त्याग, सीता का त्याग उससे भी बड़ा है। सीता ने अपना एक तो उसको 1 साल तक रावण की अशोक वाटिका में रहना पड़ा, है ना। दूसरा फिर जब एक ध्रुवी ने बोला कि तुमको राम को बोला कि मैं क्या राम जैसे थोड़ी हूँ कि तुम कहीं भी जाओगे कुछ बोलूंगा नहीं, तो उसके बेसिस पर राम ने उसको वाल्मीकि आश्रम भेज दिया।
तो उसने भी सहन कर लिया, कुछ नहीं बोला उन्होंने। कितना बड़ा त्याग है। तो ये त्याग त्याग भी हम सीखते हैं इस रामायण से। एक दूसरे का कितना भाईचारा था। ऐसे जब कहीं ने बोला था राम को कि तुमको जाना है, तो लक्ष्मण बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि लक्ष्मण एकदम गुस्से वाले थे। राम एकदम शांत, कुछ भी हो गया। तो राम को उन्होंने बोला कि क्या कैसी है रानी, और उन्होंने बोला कि चलो अभी अटैक करते उस राजा पे। तो बोला कौन सा राजा? अपने पिता के ऊपर। वो पिता भी बोलने के लिए तैयार नहीं थे, लक्ष्मण इतना गुस्सा हो गए थे। चलो अब अटैक करते हो, अभी मार देता उसको, कैसे आपको ऐसे वनवास दे सकते हैं? तो राम ने बोला वो हमारे पिता है, ऐसे कैसे कर सकते? और उनकी क्या गलती? ये तो कैकेयी नहीं बोला था उनको, तो फिर कैकेयी को जाकर मारते हैं। बोले नहीं, कैकेयी तो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, कौशल्या जितना ही प्रेम करती है। उसका प्रेम एक गंगा की नदी की तरह है, पूरी तरह बहता रहता है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि गंगा की नदी एकदम अट कैसे गई? अट का मतलब ड्राई कैसे हो गई? क्या बोलते हिंदी में? सूख कैसे गई, है ना? लक्ष्मण बहुत गुस्सा थे, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। तो राम ने बोला कि नहीं, देखो उनका प्रेम हमसे है, पर उनको अगर भरत का राजा बनाना है तो इसीलिए ऐसा कर, तो हमें अपने पिता का और माँ का सुनना चाहिए, ऐसे बोल के उनको बना दिया। तो ये पूरा जो कैरेक्टर्स हैं, इससे हम कितना कुछ सीख सकते हैं। जब विभीषण ने लंका त्याग कर दिया और आके सेना से मिले, तो सारे जो वानर थे सुग्रीव को पकड़ के सबने बोला कि इसको अभी से अभी के भी मार डालो, क्योंकि ये रावण का भाई है, कुछ भी कर सकता है हमारे साथ, है ना? तो हनुमान ने बोला कि नहीं नहीं मैंने, तो राम ने बोला कि पहले हनुमान से पूछते हैं हनुमान की क्या इच्छा है। तो हनुमान ने बोला कि जहां तक मैं जानता हूँ उनके मन में बहुत आपके लिए प्रेम है, तो इसीलिए वो यहाँ पे रावण का दूत बन के या रावण का स्पाई बन के नहीं आए, हेर बन के नहीं आए, वो सही में आपको शरण में आए। क्यों? क्योंकि मैं जब लंका में गया था, हनुमान जी बोल रहे हैं, मैं जब लंका में गया था, तो लंका में जब मुझे पकड़ा गया था, एक्चुअली पकड़ा नहीं गया था, खुद ही वो सरेंडर हो गए थे, तो एक ही व्यक्ति था पूरे असेंबली में जो बोल रहा था कि नहीं दूत को नहीं मारते हैं, बाकी किसी ने नहीं बोला, और वो विभीषण था। तो इसको आप आंखें बंद करके उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो तब राम ने बोला था इसको, सुग्रीव को, विभीषण की क्या बात, अभी अगर रावण भी आ जाए और वो बोले कि मैं सीता को देने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो मैं उसको भी माफ कर दूंगा। तो किसी ने पूछा कि अरे आपने तो विभीषण को शपथ दी है कि उसको राजा बनाएंगे और उसका राजा भी अभिषेक कर रहे हैं आप, है ना? तो अगर उसको अगर लंका देंगे तो फिर रावण को क्या देंगे? तो अगर रावण अगर माफी मांगने आएगा तो उन्होंने बोला मैं रावण को अयोध्या दूंगा। क्या दूंगा? अयोध्या। तो फिर राम, किसी ने पूछा कि फिर राम अगर आप भरत को क्या देंगे? सर भरत को अयोध्या चाहिए तो उन्होंने बोला मैं भरत को वैकुंठ दे दूंगा। तो कहने का तात्पर्य इतना सब होने के बावजूद भी राम उनको माफ करने के लिए तैयार। ये है कैरेक्टर राम का, वो साधारण कैरेक्टर नहीं है। लोग बहुत बोलते अरे क्या अपनी बीवी को बाहर भेज दिया वाल्मीकि ऋषि जैसे, उसका एक्चुअली बहुत गुप्त मतलब है, हम ऐसी ऊपरी ऊपरी तौर से हम समझ नहीं सकते क्यों भेजा उन्होंने। क्योंकि बहुत सारे कारण हैं, उसमें दो मुख्य कारण ये हैं कि जो एक्चुअली कृष्ण और राधा या नारायण और लक्ष्मी, इनके बीच में जो प्रेम होता है ये आध्यात्मिक प्रेम है, हमारे जैसा भौतिक प्रेम नहीं है। तो आध्यात्मिक प्रेम में विप्रलंब भाव, मतलब जब हम दूर जाते हैं, जैसे कोई मियाँ और बीवी दूर जाते हैं, है ना, तो उनका प्रेम बढ़ता है, या बढ़ना तो चाहिए कम से आजकल पता नहीं बढ़ता है कि कम होता है, पर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बढ़ना चाहिए। तो विप्रलंब भाव जो है, इसको आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊंचा भाव माना गया कि जब प्रेमी और प्रेमिका दूर रहते हैं तो सबसे ऊंचा भाव, क्योंकि उसमें जो उत्कंठता है, उसमें जो इंटेंसिटी तीव्रता है वो सबसे ज्यादा होती है। अगर पास में ही है वो व्यक्ति तो उतना तीव्रता नहीं होती, तो उस रस का उनको आस्वादन करना, इसीलिए सीता को, और सीता की भी इच्छा थी कि मुझे ये सब पैलेस पैलेस में नहीं रहना। जैसे हम लोग वाड़ा गए थे कुछ दिन पहले, है ना, तो अच्छा लगा ना, एकदम ऐसे जंगल में सब अच्छा है, कोई गाड़ी की आवाज नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, इंटरनेट भी नहीं था कहीं कहीं जगह, तो अच्छा लग रहा था। वैसे इसी तरह बोले कि मुझे ये सिटी लाइफ भी क्यों, क्योंकि पैलेस में जब रहते थे वो फॉर्मेलिटी बहुत था, राम से भी मिलना कभी कभी होता था, क्यों राम राजा है। तो उन्होंने बोला कि मुझे एक्चुअली जंगल में अच्छा लगता,
तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में भेजा था। तो ये उसका मूल अर्थ है, जो साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाता, उनको अब तक पता नहीं। जो स्पेशली वुमन लिबरेशन होते हैं, स्त्री मुक्ति वाले, स्त्री को क्यों तुम नीचा मानते हो, उसको क्यों आग में धकेल दिया, ऐसे सब प्रश्न पूछते हैं। तो एक्चुअली में देखा है तो रावण ने सीता को हारा ही नहीं था। आपको पता है किसको हारा था? माया सीता को हारा था। छाया सीता माया सरस्वती। हाँ? जब रावण आया था सीता को लेने के लिए, तो लक्ष्मण रेखा रहे थे। तो बेसिकली अग्निदेव वहीं पे थे। तो अग्निदेव ने जैसे ही, क्योंकि रावण अंदर नहीं जा सकता था तो उस अग्नि लक्ष्मण रेखा, है ना, तो सीता मैया को उन्होंने बाहर बुलाया। तो जब सीता मैया बाहर आ रही थी तो अग्निदेव प्रकट हो गए और उसके साथ एक लक्ष्मी का रूप प्रकट हो, उसको स्वाहा बोलते हैं। हाँ? जैसे आप लोगों ने अगर आज का कल का लेक्चर सुना होगा महाराज का, तो उसमें उन्होंने बताया था स्वाहा, हम बोलते ना ओम स्वाहा, बोलते ना आग में जब हम कोई भी डालते हैं स्वाहा, तो स्वाहा मतलब एक्चुअली लक्ष्मी का रूप है वो, जो अग्निदेव के साथ रहती है। तो उन्होंने सीता को पकड़ लिया और अग्निदेव के साथ वो अग्निलोक चले गए। हाँ, और फिर उन्होंने बाद में कैलाश में उनको छोड़ दिया पार्वती के पास। और तभी माया सीता या छाया सीता का अवतार हुआ। कौन है ये माया सीता? एक्चुअली वेदवती नामक एक ये है जिनको पार्वती ने और सीता ना पता है, दोनों ने मिलकर बनाया, है ना। इसी वेदवती को रावण ने फोर्स करने का ट्राई किया, रेप करने का ट्राई किया। तो उसने बोला कि मुझे तुमने छुआ है, और उसने फिर जब बाल पकड़ लिए थे रावण ने, तो उसने अपने खुद के ही बाल काट लिए मिस्टिक पावर से। तो उसने बोला कि तुम अगर कोई और स्त्री को जबरदस्ती पकड़ोगे और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको एंजॉय करने का प्रयत्न करेगा, तुम वहीं पे मर जाओ, ऐसे उसको स्टैप दे देते। तो वही वेदवती जिसने आत्महत्या कर ली थी, वही यहाँ पे प्रकट हुई ऐसे। और उसको कौन लेके गया था? है? तो जब रावण को मारा गया तो फिर जो माया सीता थी वो बाहर आई, है? और उसने राम को बोला कि फाइनली आप आ गए। तो राम ने क्या बोला कि मुझे कोई तुमसे प्रेम नहीं है, मैं तो अपने रघुकुल का क्या बोलते हैं उसको, वंश टिकाने के लिए मैं आया था, तुम्हारे लिए नहीं आया मैं, ऐसे बोला। तो सीता एकदम नाराज हो गई, बोले कि पता नहीं तुमने 1 साल में क्या किया है। तो सीता ने बोला कि मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ये सबसे डिफिकल्ट काम किसको दिया गया? लक्ष्मण को। तो आग लगाओ और उसमें कौन कूदेगी? सीता मैया। तो सीता मैया कूदी तो कौन अंदर गया? माया सीता अंदर गई और बाहर कौन आया? ओरिजिनल सीता बाहर आए ऐसे। तो यहाँ पे भी वुमन लिबरेशन, स्त्री मुक्ति वाले बोलते हैं उसको क्यों आग में झोंक दिया? हाँ, उसकी क्या गलती है? एक्चुअली ये सीता माता को कि गुणगान करने के लिए बोल किया गया, क्योंकि राम को तो पता है कि सीता मैया के मन में एक बार भी विचार नहीं। इनफैक्ट हम अगर देखेंगे रामायण, तो रामायण में रावण को वो कितनी अच्छे से समझाती है, बोलती है कि देखो तुम्हें पता नहीं है राम की शक्ति, है ना, तो तुम उससे मैत्री कर लो, ऐसे बोलो। क्योंकि तुम्हें लोग क्या बोलेंगे, मेरी जैसी स्त्री, अबला स्त्री को तुमने हर लिया और मुझसे तुम जबरदस्ती कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, तुम मुझसे मैत्री कर लो। तो फिर कोई बोलता है कि मैत्री क्यों कर लो, शरण क्यों नहीं जाओ, ऐसे बोला। तो सीता ने बोला कि शरण इसलिए नहीं जाऊं बोलूं क्योंकि जब राम को मैं बाद में बताऊंगी तो राम बोलेंगे अरे ऐसे क्यों तुमने बोला शरण जाओ, वो बड़ा राजा है, इस राजा को थोड़े बोलते। तो इसीलिए उसने मैत्री बोला। अब सोचिए सीता माता भी कितना कितने अपने, उसको बोलते हैं इंग्लिश में कंपोज्ड है, वो बिल्कुल हिली नहीं हो, है ना, शांति से रावण को समझाने का प्रयत्न कर रही। ऐसी स्थिति में कोई भी स्त्री एकदम तिलमिला जाती है, पता नहीं क्या होता है ना, पर एकदम शांति से उसको समझा रही है जैसे कि सुधर जाएगा, बट रावण सुधरा नहीं। तो ये राम के गुण है। और सीता माता की क्या गुण है? सीता माता, जैसे मैंने बताया कि राम तो रावण को भी माफ करने के लिए तैयार, बट सीता माता जब अशोक वन में जो भी राक्षसी थे, है ना, उसके ऊपर अत्याचार करते थे कि तू तैयार हो जा नहीं तो तुमको हम काट के खा जाएंगे, रावण ऐसा ऐसे नहीं, रावण ने ऐसा बोला है वैसे बोला है, बहुत उसको परेशान करते। तो जो विभीषण की वाइफ थी, किसको नाम याद है, तो उसने उसको एक सपने में एक बार
नहीं, इसको एक सपना आया कि राम ने लंका को हरा दिया है और रावण को मार दिया और वो लंका में आ गए हैं। क्या त्रिचिता किसी की बेटी, विभीषण की बेटी, विभीषण, हाँ बट विभीषण की बेटी। हाँ, तो उसने फिर आगे बताया ये, तो राक्षसों को बोला कि देखो तुम अगर परेशान करोगे ना सीता को तो बाद में आके राम तुमको मार देगा, तो इसलिए तुम परेशान मत करो। तो अभी क्या हो गया कि रावण ने तो उनको बोला था परेशान करना है और त्रिचिता बोल रही है कि नहीं करना है, तो वो लोग कंफ्यूज हो गए, तो उसमें कुछ भी नहीं कर रहे थे। पर वो उनका मन चेंज नहीं हुआ, पर त्रिचिता का मन चेंज हो गया। उसने बोला कि मैं सीता से अच्छा करता हूँ, पहले से अच्छा करती थी वो, फिर भी अच्छा कर रही थी। तो क्या हुआ कि जब हनुमान जी वहां पे आए और हनुमान जी वापिस चले गए और फिर लंका पूरा जीत गए राम भगवान, युद्ध खत्म हो गया, तो फिर हनुमान जी अशोक वाटिका में आए, है ना, और बोले कि चलिए सीता माता, तो बाकी सारे राक्षस वहीं पे खड़े थे। तो हनुमान ने बोला कि आप अगर चाहें तो मैं एक ही इसमें सबको राक्षसों को मार देता हूँ। तो सीता बोला नहीं नहीं, ये भले ही मुझसे कुछ गलत करें, हमने क्यों उनसे गलत करना है, ये सीता माता का स्वभाव है। तो उन्होंने एक कथा बताई उनको। क्या कथा बताई कि एक बार एक मनुष्य था, उसके पीछे एक शेर लगा हुआ था, है ना। तो वो मनुष्य क्या किया, उसने डर के मारे वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और शेर तो पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं सकता, चीता होता है, लेपर्ड तो वो चढ़ सकता है, शेर तो नहीं चढ़ सकता। तो जब ऊपर जाके बैठ गया हो तो शेर नीचे वेट कर रहा है। ऊपर एक भालू था, उसको पता नहीं था, एकदम ऊपर ही ब्रांच पे भालू था, वो सो रहा था, उठ गया वो। तो उसने देखा ऊपर भालू है नीचे शेर है, अब क्या करूंगा, डर गया वो। तो उसने बोला, भालू ने बोला कि तुम चिंता मत करो, तुमने इस पेड़ का सहारा लिया है, शरण ली है, और मैंने भी ली है, तो इसलिए मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा, तुम आराम से रहोगे। तो ऐसा करके वो भालू सो गया उसी पेड़ पे। अब ये बैठा रहा। अब शेर कितना चतुर है, वो बोल रहा है कि देखो मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो खाना है, पर मुझे क्या फर्क पड़ता है, भालू मिले तुम भालू को ढकेल दो नीचे, है, तुम भालू को ढकेल दो, मैं भालू को पकड़ के खा लूंगा और मैं चले जाऊंगा, तो तुम आराम से उतर के चले जाओ। अब ये मनुष्य सोचने लगा क्या करूं मैं, है ना। आप में से अगर होता वो मनुष्य की जगह होता क्या करते बताओ, ढकेल देते। कितने लोग भालू को ढकेल देते, हाथ ऊपर करो, एक दो ही लोग हैं, बाकी क्या करते हैं, नहीं वहीं भी बैठे रहते हैं। तब झूठ बोल रहे हैं आप लोग। तब अगर ऐसा होता ना तो शेर के डर के मारे कॉकरोच से भी डरते हैं हम लोग, और शेर से क्या। तो उसने क्या किया, बहुत सोचा, बोला यार अभी तो मेरा ये तो डू और डाई सिचुएशन है, इधर ये मरेगा या मैं मरूंगा, उससे अच्छे उसी को मार दूंगा। उसने क्या ढकेल दिया, पर भालू नींद में था, जैसे ढकेला तो वो उठ गया और उसने ब्रांच को पकड़ के, टहनी को पकड़ के लटक गया और वापस ऊपर आ गया। अब ये डर गया मनुष्य, अब तो मेरी कोई खैर नहीं है ना, मुझे मार देगा। पर भालू ने क्या बोला उसका, तुम जो भी करो मैं तुमसे ऐसा नहीं मांगा, तुमने मेरी शरण ली, मेरे पेड़ की शरण ली, मैं कुछ नहीं करूँ, मैं शांति से बैठा हूँ, तुम भी शांति से बैठो, ये बोला उसने। तो मनुष्य एकदम शांत हो गया। बट शेर और चतुर था, शेर ने भालू को बोला, देखो भालू मैं तो इसको खाना चाहता था, है ना, और तुमने देखा इसका स्वभाव क्या है, ये तुम्हें को ढकेलना चाहता था, तो अभी तुम उसको ढकेलो। हाँ, तो आप क्या करते भालू की जगह, ढकेल देते। तो भालू ने क्या किया, नहीं ढकेला। भालू ने बोला कि उसका स्वभाव जैसा हो भी हो, मेरा स्वभाव है कि मैं कभी प्रत्युत्तर नहीं देता। सीता माता ने यही उदाहरण दिया। उसने बोला कि वो कुछ भी करे, मेरा स्वभाव है कि मैं किसी से प्रत्युत्तर नहीं देता। यही हमको गुण अपने में लाने हैं, सिर्फ स्टोरी नहीं सुनना है। कि हमसे कोई भी कैसा भी व्यवहार करे, हमें क्या बोलना है, कृष्ण भगवान को, राम भगवान को क्या संतुष्टि दी है ना। अगर हम प्रत्युत्तर देंगे तो संतुष्ट होंगे भगवान, नहीं, प्रत्युत्तर तो कोई भी दे सकता है, उसमें की कौन सी बड़ी बात है। तो ये सीता की गुण है।
जब क्या हुआ, मुश्किल, हाँ मुश्किल तो है बट नामुमकिन नहीं, नामुमकिन नहीं है। मुश्किल तो जरूर है क्योंकि हम बचपन से हमको बोला गया कि कोई मारेगा तो तुम भी उल्टा मारो उसको, टिट फॉर टैट बोला गया। तुमको इस गाल पे मारोगे तो दूसरे हाथ से मारो उसको, महात्मा गांधी मत बनो। तो एक्चुअली सीता के गुण इतने अद्भुत गुण थे उनके। जब वो वनवास में भी जा रहे थे तो राम और सीता जब जा रहे थे तो राम भगवान अपना धनुष लेके ऐसे जा रहे थे, तो सीता ने बोला कि ये क्या है, बार बार धनुष लेके ऐसे ऐसे करते रहते, बेचारे प्राणियों को तरह शांति से रहना था, ऐसे बोला। तो राम भगवान शांत हो गए। उन्होंने बोला कि तुम ये प्राणियों के ऊपर अपना रोब मत झाड़ो, ऐसे बोला उन्होंने, क्योंकि उनको कहना था कि क्या बोलते इनोसेंट प्राणी है, उनको तो तुम अपना बाण दिखा रहे, वो तो एक्चुअली प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए कर रहे थे, बट सीता ने ऐसे बोल दिया। तो जब बाद में खरदूषण आए, पता है ना खरदूषण 14,000 सैनिकों के साथ आए शूर्पणखा के पास, शूर्पणखा के जब नाक और कान काटे थे उसके बाद 14,000 सैनिकों के साथ कौन आया था, खरदूषण, जो रावण के भाई, और उन सारों को राम ने एक अकेले ने मार दिया। क्यों? लक्ष्मण बोला मैं जाता हूँ, बहुत दिनों से कुछ फाइटिंग नहीं किया, तो तू चुपचाप उस गुफा के बाहर खड़े रहे। क्यों? क्योंकि राम को दिखाना था कि मैं कितना क्षत्रिय हूँ। उसने बोला था ना सीता ने, क्या तुम इन प्राणियों के ऊपर रोक झाड़ दो। उन्होंने एक ही घंटे में 14,500 को डाला और फिर गए। तो ऐसे सुंदर उनके बीच में वार्तालाप है। आपको पता है कि सीता ने भी बोला था कि मैं आपके साथ चलूंगी, तो राम ने बोला कि तुम क्यों चलो, तुम्हारे पिता ने तो तुमको राज्य में रहने के लिए बोला है, तो तुम जंगल का वास नहीं कर पाओ। तो सीता ने बोला क्यों? मुझे पिता ने बताया है कि तुम अभी हमारे घर में नहीं हो, तुम्हारा घर वही है, तो आप जहाँ मेरा घर हो। ऐसे कितनी पत्नियां हैं यहाँ पे जो रेडी हो जाएंगी जंगल जाने के लिए, कोई मैं भी नहीं जाऊँ। तो ये गुण है अद्भुत जो हमें अपने में उतारना है। रामायण में ऐसे बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे क्वालिटीज हैं जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो रामायण मतलब क्या? राम भगवान की महिमा गाने वाला जो कथन है वो रामायण है। राम के अयन मतलब उनके कथा एक बोलना, और एक दूसरा अर्थ है रमा आयन। रमा मतलब कौन? सीता, लक्ष्मी, सीता। तो सीता की जो महिमा है वो भी रामायण है। और राम का और एक अर्थ है कि जो आध्यात्मिक आनंद देते हैं, ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। ऐसे राम के गुणगान गाना या ऐसे आध्यात्मिक आनंद में डूब जाना, ये भी रामायण ऐसे। तो रामायण किसने लिखी थी? तो ये ऐसा कलर है राम का, देखा, ग्रीन ग्रीन, इतना अच्छा आया नहीं यहाँ पे, पर अगर वो एक्चुअल किताब देखे तो बहुत सुंदर दिखते राम, इतने सुंदर दिखते थे राम। एक्चुअली दिखते हैं बोलना चाहिए कि राम अभी भी हैं, आध्यात्मिक जगत में हैं। और जैसे हमने बोला था कि हर समय वो उनकी लीलाएं अलग अलग जगह प्रकट करते रहते हैं। तो अभी भी राम भगवान कहीं तो कोई एक प्लेनेट पे ऑलरेडी ये राम कथा चल रही है। जैसे अब हम रामायण बोल रहे हैं, एक्चुअली जो हम एपिसोड बोल रहे हैं वो और कहीं हो रहा है ना। तो राम भगवान इतने सुंदर थे, जब वो अरण्य में थे तो वहां के बहुत सारे साधु गण आए थे, और जब साधु गणों ने देखा उनको तो उनका मन में वो भाव, क्या बोलते हैं, मन में आ गए वो, बहुत इतने सुंदर है राम भगवान, हमें इतना अच्छा लगा। उनको लगा कि खामा का हमने ये मेल बॉडी ले ली, हमने भी क्या होना चाहिए था, फीमेल होना चाहिए था, ऐसा लगा। तो उन्होंने जब इच्छा जाहिर की तो राम ने क्या बोला, देखो भाई इस जीवन में तो मैंने एक पत्नी का व्रत लिया हो, पर अगले जब अवतार लूंगा मैं तो वैसा मैं कोई लिमिटेशन नहीं रखने वाला, है ना। तो मैं कृष्ण का अवतार लेने वाला हूँ, तब आप गोपियों के रूप में आ जाओ। तो वही जो सेजेस थे, संत थे, वो दूसरे जन्म में, दूसरे अवतार में गोपियां बन गई, ऐसे द्वारका की प्रिंस बन गई। तो ऐसे राम के और कृष्ण के अलग अलग गुण हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि यार ये राम भगवान बहुत अच्छे, क्यों? एक पत्नी व्रत, कोई और पत्नी की तरफ नहीं देखा, और सारे अच्छे गुण, एक भी खराब गुण नहीं दिखता उन्हें। और वो बोलते हैं ये कृष्ण भगवान बहुत टेढ़े हैं, खड़े भी टेढ़े होते हैं और काम भी टेढ़े करते हैं। हाँ, तो कौन से टेढ़े काम किए? कर्ण को जबरदस्ती मार दिया, द्रोणाचार्य को गलत तरीके से मार दिया, दुर्योधन चाह रहा था नंगा तो उसको बोल देगी क्या है, कैसा नंगा चाहते हैं क्या? अरे मैं माँ की तरफ जा रहा हूँ,
तो माँ के सामने ऐसा ना जाते हैं, तो वो भी टेढ़ा काम करके उन्होंने, है ना। फिर जयद्रथ को भी टेढ़ी तरह से मारा, सारे काम उनके टेढ़े, और एक पत्नी के साथ नहीं घूमते, 16,108। तो बोले ये ऐसे ऐसे भगवान को हम जब बात करते हैं तो लोग हमें बोलते हैं कैसे भगवान है तुम्हारा, है ना। तो लोग बोलते हैं कि यार ये राम जैसे होना चाहिए, कैसे एकदम परफेक्ट रोल है ना, कोई भी गड़बड़ी नहीं है ना। तो फिर उन ब्रह्मचारी ने उत्तर दे कि अगर भगवान हम जो बोलते हैं वैसे करेंगे तो भगवान कैसे, भगवान के अलग अलग मूड होते हैं, वो अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। तो कृष्ण का मूड अलग है, राम का मूड अलग है, नरसिम्हा का मूड अलग है। नरसिंह भगवान पिलर से बाहर आए थे, ऐसे कृष्ण भगवान जेल में पैदा हुए थे, ऐसे उनके अलग अलग मूड में आते हैं। तो ये शुरुआत कैसी होती है, रामायण की शुरुआत होती है वाल्मीकि मुनि नारद मुनि से बात कर रहे हैं। वाल्मीकि मुनि कौन है, पहले डाकू थे पर अभी क्यों, पहले डाकू थे सर प्रभु जी। हाँ यही सबको याद है, डाकू थे। और वो किस लिए फेमस है वो? हाँ उन्होंने रामायण लिखा, राज यस वाल्मीकि ने रामायण लिखा। तो वाल्मीकि और रामायण की शुरुआत ऐसी होती है, वाल्मीकि और नारद मुनि चर्चा कर रहे हैं। तो नारद मुनि को वाल्मीकि पूछ रहे हैं कि सबसे परफेक्ट व्यक्ति कौन है, इस वो सर्वगुण संपन्न बोलते हैं ना, सर्वगुण संपन्न ऐसा व्यक्ति कौन है। जैसे शादी के लिए जब हम लड़का या लड़की देखते हैं खुद के लिए, तो हम सर्वगुण संपन्न देखते हैं, सारे गुण उसमें होने चाहिए, उसमें होना हो, उसमें सारे गुण होने चाहिए। सिंपल होनी चाहिए लड़की, शादी सदा होनी चाहिए, है ना, उसका शील अच्छा होना चाहिए, फिर मैं जो बताऊं वो सुननी चाहिए, घर के काम भी करने चाहिए, बाहर भी अच्छे से रहना, सब कुछ चाहिए। और लड़की क्या चाहती है, हिरण्यकशिपु प्लस प्रहलाद चाहती है। मतलब क्या, हिरण्यकशिपु जैसा पैसा सब कुछ होना चाहिए, महल चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, ऑनसाइड भी जाना चाहिए, हाँ। और गुण प्रहलाद के जैसे चाहिए, सरल होना चाहिए, बिल्कुल टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हम दूसरों में चाहते हैं कि वो सर्वगुण संपन्न हो, पर हम में गुण है वो नहीं, हमें होना हो। पर वाल्मीकि पूछ रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कौन है जिसमें अच्छे गुण हैं, कि जो जिसके पास गुण अच्छे हैं और बहुत शक्तिशाली। जैसे कई कभी देखते हैं कि हम लोग कोई शक्तिशाली व्यक्ति होता है पर उनमें गुण अच्छे नहीं होते, वो दया नहीं कर रहा है किसी के ऊपर, है ना, वो किसी के लिए अच्छा नहीं चाहता है। जैसे अभी रशिया यूक्रेन पे वॉर कर रही है, उसका शक्ति बहुत है, इतने सारे न्यूक्लियर वेपन है, सेकंड लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन उसके पास, शक्ति है, पर अच्छे गुण है नहीं। पर ऐसा कौन व्यक्ति है कि सब उसमें सब कुछ है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो नारद मुनि को जो पूछा, तो नारद मुनि 1-2 मिनट के लिए स्तब्ध हो गए। क्यों स्तब्ध हो गए, वो ऐसा कुछ चेक नहीं करते, जो बाइडन तो नहीं, नहीं जो बाइडन नहीं, फिर बोरिस जॉनसन आ गए वो भी, नरेंद्र मोदी आ गए वो भी, ऐसा ऐसे सोच नहीं रहे थे, उनको पता था उत्तर। तो फिर क्यों शांत हो गए वो, कि जब उन्होंने सुना प्रश्न तो उनको इमीडिएटली समझ में आया कि ये रामचंद्र ही हो सकते हैं और कोई नहीं। और जैसे रामचंद्र उनके दिमाग के सामने आ गए तो वो अष्टभाव विकार में चले गए, है ना, और फिर स्तब्ध हुए। और फिर उन्होंने बताया कि ये गुण को मैच करने वाला एक ही व्यक्ति कौन है, वो रामचंद्र। और वहीं पे नारद मुनि ने 82 श्लोकों में पूरी रामायण बता दी शॉर्ट में वाल्मीकि जी को, है ना। अब ऐसे बोला जाता है कि वो 82 श्लोक अगर कोई रिसाइट करे रोज, वो रामायण बोलने जैसे, हाँ, तो ऐसे बोल के वो चले गए। दूसरे दिन वाल्मीकि मुनि सुबह उठ के नहाने चले गए। तो वो जहाँ नहाते थे जनरली गंगा किनारे नहाते थे, और आज वो तमसा नदी के किनारे नहाते थे। तो वहां पे नहा रहे थे, तो जब नहा रहे थे देखा कि बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर है, झाड़ियाँ अच्छी है, बहुत अच्छा नदी है, पानी बह रहा है, काफी अच्छे अच्छे मछलियां हैं, पक्षी हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा। और 2 पक्षी बैठे हैं, उनको हम क्रॉचा बर्ड्स बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में उनको क्या बोलते हैं, बट क्रेन जैसे दिखते हैं, मतलब लंबे होते हैं उनके पैर, और जो चोंच होती है वो भी लंबी होती है। वो एक पेड़ के ऊपर बैठ के उनका एंजॉय कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था एकदम। चिड़िया जैसे सुबह उठ के चिड़िया चू चू करते हैं, जो सुबह जल्दी उठते हैं उनके लिए, जो 7-8 के बाद उठते हैं वो चिड़िया फिर चली जाती है। 5-6 बजे उठेगी तो आपको चिड़िया की आवाज आएगी, उसके बाद फिर हॉर्न की आवाज आएगी। तो फिर वहां पे वो दोनों जो पक्षी थे वो बैठे थे, विहार कर रहे थे। तो ये देख के उनको बहुत प्रसन्नता लगी वाल्मीकि,
और उसी दरमियान एक हवा से बहुत जोर से तीर आया और जो मेल पक्षी था उसके शरीर से आर पार चले और वो वहीं पे ढेर हो गया। अब ये पक्षियों की, जो पक्षी की बात कर रहा हूं मैं, इनकी विशेषता यह है कि वो जो पार्टनर होता है पक्षी, जब अगर वो पार्टनर ना रहे तो और किसी के साथ नहीं घूमते। मतलब मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य में आजकल ऐसा है कि घूमते एक साथ हैं, शादी एक साथ करते हैं और तीसरा किसी के साथ और से अफेयर भी होता है, तो ऐसे नहीं थे। तो एनीवेज अब वो जो फीमेल पक्षी थी रोने लगी, अरे ये क्या हो गया। तो ये वाल्मीकि देख के बहुत उनको गुस्सा होता है, लगे अच्छे से पक्षी बैठे थे, इनको किसने मार दिया। तो उन्होंने गुस्से में एक श्राप दे दिया। श्राप दिया कि ये जो भी हंटर है उसको सनातन काल के लिए सब उसका अशुभ हो, ऐसे उसको श्राप दे दिया। पर अब इस श्राप की विशेषता यह थी कि ये श्राप ऐसे मीटर में बोला गया था। मीटर मतलब हम जो संस्कृत श्लोक बोलते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। 1 मीटर, भगवद गीता में 2 मीटर है, इसकी हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। पर ऐसे एक सुंदर मीटर में उन्होंने वो श्राप दे दिया। तब देखिए वाल्मीकि के मन से 3 अलग अलग इमोशंस जा रहे हैं। पहला इमोशन क्या है, गुस्सा, इस पक्षी को कैसे मारा। फिर दूसरा इमोशन आया कि हाय रे दैया, मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा श्राप क्यों दे दिया। क्योंकि ये जो हंटर होते हैं उनका स्वभाव ही है दूसरों को मारना, उसके लिए इतना बड़ा श्राप देने की क्या जरूरत है। तो उनको पश्चाताप हो गया, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले गुस्सा, फिर पश्चाताप, और उसके बाद फिर वो श्लोक याद करे। कौन सा श्लोक मैंने बोला, तो श्लोक याद करने का वो मुस्कुरा रहे हैं। तो भरद्वाज उनके जो शिष्य हैं वो बाजू में खड़े बोले हैं, अभी तो गुस्सा थे, अभी एकदम पश्चाताप की भावना, और मुस्कुरा रहे। गुरु महाराज को हो गया, स्क्रू तो ढीला नहीं हो गया। तो वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया, वहां से उठ खड़े हुए और आश्रम की तरफ निकलने लगे। अब जैसे हमने अलग अलग भजन गाए हैं तो हमारे दिमाग में आगे बैठते हैं। तो अभी सत्संग के बाद आप लोग गाना चालू, रामचंद्र रघुवीर, ऐसा हम गाने लगेंगे ना, गुनगुनाते ना हम लोग, है ना। पिक्चर के गाने तो नहीं गुनगुनाते, भक्त लोग तो नहीं गुनगुनाते, तो वो गुनगुना लग गए थे। तो वही श्राप ये वाल्मीकि जी गुनगुना लग गए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने श्राप दिया है, वो भी इतने संस्कृत अच्छे श्लोक में, और वही मैं गुनगुना रहा हूँ, क्या चल क्या रहा है मेरे साथ। तो भरद्वाज भी देख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे गुरु महाराज। ऐसे करते करते आश्रम पहुंच गए। आश्रम पहुंचते ही देखा तो हम्स पे कौन आया, ब्रह्मा जी आ गए। ये भी एकदम आश्चर्य कर, ब्रह्मा जी कैसे आ गए। ब्रह्मा जी रोज रोज नहीं आते, हमारे दूध वाले भैया रोज रोज आते हैं, पेपर वाला आता है, अगर आप पेपर मंगाते हो। ब्रह्मा जी नहीं आते। उनको आश्चर्य हुआ, उन्होंने दंडवत दिया, उनको बुलाया अंदर कि आ जाइए प्लीज, उनको बिठाया। तो और जब ब्रह्मा जी बैठे तभी भी ये बोले, श्लोक याद नहीं, इसलिए बोले, ऐसे गुनगुना रहे हो, उनके मुंह से रुका ही नहीं जा रहा। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि एग्जैक्टली इसी पॉइंट के लिए मैं आया हूँ। बोला है मतलब क्या। उन्होंने बोला कि ये जो आपने श्राप सुबह बोला था, ये मेरे आशीर्वाद के कारण आप बोल पाए, है ना। और ये जो मीटर में आपने गाया है, इसी मीटर में आपको रामायण का रचना करना। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, रामायण का रचना करना है। नारद मुनि ने सिर्फ मुझे 82 श्लोक बोल के गाया है, करना क्या है। तो ब्रह्मा जी बोल चिंता मत करो, मैं आपके हृदय में सारा जो ज्ञान है, सारा रामायण है, वो ट्रांसप्लांट कर दिया मैंने। जैसे हम लोग एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर करते, जैसे मैंने सबको ट्रांसफर कर दिया। आपको क्या करना है, अभी सिर्फ रामायण की रचना करना। ऐसा करके ब्रह्मा जी जितने जल्दी आए थे उतनी जल्दी निकले। अब वाल्मीकि जी बैठ गए रचना करने। हाँ, तो वाल्मीकि जी बैठ गए रचना करने के लिए। तो रामायण में 24,000 श्लोक है। कितने, उसको चौपाई बोलते हैं, 24,000 है। 640 क्या है, अध्याय हैं, 640 अध्याय हैं, और 6 उसके कांड हैं। कौन से कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड, युद्ध कांड, ऐसे किष्किंधा कांड, ऐसे वही युद्ध कांड। तो ऐसे उन्होंने 6 कांड का निर्माण किया।
ऐसे। अब ये जो पूरा रामायण है एक ही मीटर में है, अलग अलग मीटर में, एक ही मीटर में गाया, तो गाते हैं उसको, जैसे हम भगवत गीता बोलते हैं, जैसे रामायण भी गाया जाता है ना, जैसे भगवत गीता हम गाते हैं वैसे रामायण को गाया। तो अभी उन्होंने पूरा रचना कर दिया। अब रचना करते करते ये सोच रहे थे कि मुझको क्यों चुना इन्होंने, है ना। तो इसीलिए चुना क्योंकि नारद मुनि का उनके ऊपर आशीर्वाद, क्योंकि जैसे आपको पता है कि पहले वो ये थे, कौन थे, हंटर थे। पर जब नारद मुनि ने उनको बोला कि तुम सब कुछ छोड़ के भगवान का नाम लो, तो उन्होंने प्रयत्न किया राम राम बोलने को, मुंह से शब्द ही निकल रहे थे। जैसे मैं एक दिन जा रहा था गाड़ी में, तो कार के गाड़ी में किसी नॉक कर दिया, तो लड़का था, तो मैंने कांच नीचे किया, उसको एक चॉकलेट दिया और बोला कि बोलो हरे कृष्णा। ऐसे घूर रहा है, तो जैसे कि मैंने उसको कुछ और बहुत बड़ा चीज बोला, तो बोला हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा, उसको चॉकलेट दे दिया मैंने और चले गया। अब मैंने कितना भी प्रयत्न किया उसके मुंह से हरे कृष्णा निकला ही नहीं। क्यों? तेषाम तो अंतर्गतम पापम जनानाम पुण्यकर्माणाम ते मोहदुक्ता भजन्ते माम। जिसके पापों का नाश नहीं होता वो भगवान का नाम नहीं लेता। सोचिए, वैसे ही रत्नाकर के मुंह से राम निकल ही नहीं रहा था। अब नारद मुनि कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं, उनको पता है सब सब अलग अलग क्वालिटी के लोग आते हैं। हिरण्यकश्यप, कंसा वगैरह वगैरह, उन्होंने उनका उद्धार किया है, उनको समझ गया कि इसको राम बोला नहीं आएगा। पर वो रोज बोलता है कि हिरण को मैंने मार दिया, है ना, खरगोश को मार दिया, शेर को मार दिया, तो तुम राम के बजाय क्या बोलो, मरा मरा बोलो। सब लोग बोलो मरा 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 मरा, बोलो सब लोग मरा 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 मरा, क्या हुआ, राम 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 चलो। तो रत्नाकर कई सालों तक एक ही जगह बैठ के ऐसे राम 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 बोलता, इतना कि उसके शरीर के आसपास, उसको क्या बोलते हैं, चींटियों का घर बोलते, क्या उसको वारुल मराठी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं। मुझे लग रहा था मेरा ही कच्चा है हिंदी, यहाँ भी सब लोग का ही कच्चा, अच्छा लग रहा। दिमाग, हाँ दिमाग, दिमाग लग गया था पूरा, है ना। तो एक बार नारद मुनि जा रहे थे अपने प्लेन में, कौन सा प्लेन है उनका, उनका ही प्लेन है, उनका शरीर उनका प्लेन, कहीं भी जा सकते हैं, इतना अच्छा है ना। कोई इंजन की जरूरत नहीं, पायलट की जरूरत नहीं, अपने आप जा सकते हैं। हमको भी मिल सकता है शरीर ऐसा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राम राम बोलना पड़ेगा। तो वो जा रहे थे, तो उनको राम 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 आवाज आई। उन्होंने कहाँ से आवाज, ये भी रत्नाकर की आवाज दिख रही, कुछ पहचान की आवाज सुनाई दे रही। तो देखा नीचे तो बहुत बड़ा दीपक था, उसके अंदर बैठ के राम राम बोल रहा है। तो गए, पानी उन्होंने छिड़का, तो पूरा दीपक निकल गया और उसमें से रत्नाकर बाहर आ गया, बहुत खुश हो गए। क्योंकि जब कोई गुरु होता है, वो अपने शिष्य को कोई एक इंस्ट्रक्शन देता है और वो उसका पालन करता है, तो गुरु बहुत खुश होता है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम चैंटिंग करो रोज, चैंट चैंट चैंट, वो लोग क्या बोलते हैं, कांट कांट कांट। तो अगर कोई चैंटिंग करे, भगवद गीता पढ़े, साधना कार्ड भरे, तो गुरु को बहुत अच्छा लगता है, उनको समझ गए। रोज ग्रुप पे डाले कि मैंने चैंटिंग किया है। तो शिक्षक को अच्छा लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ कान पे पड़ रहा है, कान से इधर से उधर नहीं जा रहा है। तो वैसे नारद मुनि को बहुत अच्छा लगा कि मेरा शिष्य कितना सिंसियरली चैंट कर रहा है, और उन्होंने आशीर्वाद दे कि तुम बहुत अच्छे भक्त हो। और यही आप सोचिए, यही जो हंटर है, यह भी रामायण लिख रहे हैं, और उन्होंने लिख भी दिया। तो अब उन्होंने लिख दिया, जैसे हमने किताब लिख दिया और वो कोई और पढ़ने हो तो इसका फायदा क्या। तो उन्होंने अभी सोचना चालू कर दिया कि इसको मैं, इसका प्रचार कैसे करूं, ऐसे व्यक्तियों को मैं कैसे ढूंढूं जो इसका अच्छे से प्रचार कर पाए। ढूंढ रहे तो देखा तो सामने ही दो लड़के थे। कौन से लड़के हो? लव कुश। किसके लड़के थे वो? लव कुश, राम, लॉर्ड राम, राम और सीता मैया के लड़के। बोला अरे यही लड़कों को पकड़ो, एकदम तेजस्वी लड़के थे। तो उनको बुलाया और पूरा रामायण 24,000 श्लोक उनको समझा दिया उन्होंने, और उनको बोला कि करो, प्रैक्टिस करो थोड़ा। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उसको गाया, है ना। तो अभी ये लव कुश है। तो लव कुश सब गांव जाके रामायण पढ़ रहे थे और लोगों को बहुत आनंद आ रहा, बहुत। अब ये जब घटना हुई है तो राम कहाँ पे है? अयोध्या में। सीता कहाँ पे है? वाल्मीकि आश्रम में। दोनों हैं अभी भी, है ना।
तो हर गांव जाके वो बहुत फेमस हो रहे हैं, आपकी यूट्यूब से भी फेमस, उससे भी ज्यादा फेमस उनको। अभी अगर आज यूट्यूब में उनका रिकॉर्डिंग होता, सबसे ज्यादा कौन सा इसका ये है, कितने लाइक्स हैं यूट्यूब में, बच्चों को पता होगा, श्रद्धा चेक करो। ऐसे होता है 10 मिलियन 100 मिलियन ऐसा होता है ना, तो हाईएस्ट इनका होता लाइक्स। इतना फेमस हो गए थे, सब गांव उनको इन्विटेशन होता था। तो फिर ये जो खबर है, ये खबर अयोध्या पहुंच गई, तो अयोध्या से भी उनको इन्विटेशन आया कि डियर लव एंड कुश, प्लीज कम एंड विजिट अयोध्या, वी वांट टू कीप योर परफॉर्मेंस हियर, यू आर सिंसियरली मिनिस्टर्स ऑफ अयोध्या। ऐसे करके उनको लेटर आया, बुलावा आया, तो लोग कुछ पहुंच गए। और राम के असेंबली में ही, राम के सामने ही लव कुश उनकी गाथा गा रहे, सोचिए आप, है ना। तो अब जब गाथा गाई जा रही है, तो राम ऊपर बैठे हैं सिंहासन पे, अकेले हैं, सीता मैया तो वाल्मीकि आश्रम में, और बाकी लोग नीचे बैठे अपने अपने आश्रम पे। इतने सुंदर तरीका से गा रहे हैं, है ना। जब मैंने सुना था ये लगा कि पता नहीं मैं कौन से पाप किए, तब मैं नहीं था, क्योंकि हमने अगर सुना होता तो हम तो अभी होते नहीं यहाँ, कहाँ पे होते, वैकुंठ धाम में, कम से कम साकेत धाम होते जहाँ पे राम रहते हैं, तो वहां पे होते। इसका मतलब हम पक्का कोई नहीं उसमें से। एक बार एक लड़का आया और राधेश्याम को बोला कि प्रभु जी, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो मैं तब वहां पे था। तो उसने बोला, प्रभु जी ने बोला तुम झूठ बोल रहे हो। तो क्यों? अगर तुम महाभारत की युद्ध में होते तो तुम यहाँ पे होते ही नहीं, तुम ऑलरेडी वैकुंठ चले गए, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। तो वैसे ही अगर हम होते तो हम साकेत चले जाते। तो बहुत जितने सुंदर तरीके से बोल रहे थे कि सब लोग मंत्र मुग्ध होके, जैसे माताएं कोई भी सीरियल होती है ना, सास भी कभी होती ऐसे देखती है, पतिराज बोल रहे कि अरे भगवान खाना लगा, हाँ फ्रिज से उठा के गर्म करके खा लो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है यहाँ पे, अभी वो डिवोर्स देनी वाली है, और प्रभु जी मैच देख रहे हैं, उनका फेवरेट कोई भी मुंबई इंडियन पता नहीं कौन है, ऐसे देख रहे हैं। तो बिल्कुल कोई रिमोट को हाथ नहीं लगाने देते, रिमोट को ऐसे पकड़ के बैठ जाता है, किसी को देंगे नहीं, ऐसे पूरी तरह से उसमें घुल जाते हैं। जैसे मेरे पिताजी हैं, पहले हम जब मूवी देखते थे, नहीं देखते हम लोग, जब देखते थे तो हम साथ में बैठे थे, तो मूवीज में कभी कभी होता है ना कि हीरोइन के पीछे विलन लगा होता है। तो ऐसे दिखाते हैं कि जो हीरो है कहीं दूर से आ रहा है, एकदम हेलीकॉप्टर टू व्हीलर लेकर एकदम जोर से आ रहा है ना। तो मेरे पिताजी उस मूवी में घुस जाते थे, अरे मार उसको मार, ऐसे बोलते थे, मार त्याला मारते विलन ना, काय करतीस तू, ऐसे। तो मूवी में पूरी तरह से घुस जाते थे, है ना। और हीरो को इतना धीमे क्यों चला रहे थे, तो कोई लोग ना उसमें घुस जाते हैं मूवीज में। जैसे मेरे को आपको और एक अच्छा उदाहरण देता हूँ, एक कुलशेखर करके राजा था। अब ये राजा बहुत ही शुद्ध भक्त था, तो उसको रोज कोई एक ब्राह्मण आके रामायण सुनाता था, और वो पूरी तरह से मंत्र मुग्ध होकर उस रामायण में घुस जाता। पर ये बात उनको पता थी, जो ब्राह्मण आता था ना उसको पता थी कि ये राजा जो है ना वो पूरी तरह से स्टोरी में घुस जाता है ना। तो उसने क्या किया कि सीता हरण वाला स्टोरी बताया, बाकी सब गोल गोल घुमा के बता रहा था, है ना। बाकी सब बता रहे थे कि हाँ राम ऐसे बचपन में ऐसा किया उन्होंने, फिर विश्वामित्र के साथ गए, ऐसे किया वैसे किया, बाकी सब बताते, वो स्टोरी नहीं बताते। एक दिन क्या हुआ, वो ब्राह्मण बीमार था, तो उसके लड़के को बोला तो तुम जाओ। अब उस लड़के को कुछ पता ही नहीं था। उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने वो वाली स्टोरी बता दी जब रावण सीता को हर लेता। हाँ, जैसे ही उसने ऐसे बोला कि रावण ने सीता को हर लिया, रावण ने सीता को हर लिया, चलो अटैक, तैयार हो गया, और नाटक नहीं कर रहा है, एक्चुअली उसमें घुस गया वो। उसने बोला कि आर्मी रेडी कर लो, मुझे राम को बचाने, राम को सहारा देने जाना है, प्रोटेक्ट करने जाना, उठो क्या कर रहे हो। और वो सही में उठ गया, बोला कहाँ है सीता, बोले कि लंका में है, चलो फिर कन्याकुमारी के जो भी समुद्र है ना वहां पे जाके पहुंच गया वो, रामेश्वरम में पहुंच गया। बोला किधर है, चलो। तो अभी इनको प्रॉब्लम हो गया, बोले फिर वो न्यूज पहुंच गई, जो ब्राह्मण ओरिजिनल ब्राह्मण था, बोले यार ये क्या है, इसने क्यों बताया। तो फिर फाइनली क्या किया, कोई तो व्यक्ति
ऑपोजिट डायरेक्शन से आया, सागर से, समुद्र से आया। बोले कि महाराज सीता को बचा लिया रावण, रावण से हमने बचा लिया, सीता और राम अभी शांति से आए थे भाई। हाँ चलो वापिस। तो पूरा सैन्य देके वापिस चले। तो उसके बाद उसको बोला कि तुमने वो वाला एपिसोड बताना नहीं। तो ये नाटक नहीं कर रहा है, एक्चुअली उसमें घुस गया। और एक बार ऐसे कथा आती है, रामायण की किस्सा है। एक बार चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए थे। तो साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण था, हाँ, उसको कूर्म ब्राह्मण बोलते हैं। और ये कथा आती है कूर्म पुराण में आती है। तो जब चैतन्य महाप्रभु गए तो वो उसके पास रामायण की एक कॉपी थी जिसका पन्ना फटा हुआ था, और उसका लास्ट क्या था कि रावण ने सीता को हर लिया, इतना ही था उसके पास। तो वो चैतन्य महाप्रभु गए और वो रामायण पढ़ रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु उसने बुलाया कि आप आ जाओ हमारे घर पे प्रसाद दो। ठीक है, तो गए। तो रामायण पढ़ रहा था व्यक्ति। तो उसने बोला कि अभी मैं पकाता हूँ। हाँ, तो बोला ठीक है। तो 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, तो रामायण ही पढ़ रहा। चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये इसका क्या हो प्रसाद? मतलब मेरे प्रोग्राम के बाद माता जी बोले कि अभी तक रेडी नहीं है, प्रभु जी कंटिन्यू करो। 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए। तो आप मैं कितनी भी अच्छी कथा बताऊं, वो तो मैं करता नहीं हूँ, फिर भी आप बोले कि प्रभु जी बस हो गया प्रसाद कराई में करो। तो वैसे ही बोल रहे कि क्या हुआ भाई, 12-1 बज गए। तो वो बोला कि एक्चुअली क्या हुआ है, रावण ने सीता को किडनैप किया। अब अगर सीता मैया अशोक वन में है तो मैं कैसे खाना खा सकता हूँ? मैं नहीं खाना खा सकता, इसलिए मैं ऐसे ही बैठा। चैतन्य प्रभु एकदम नाराज हो गए, क्या क्या एक्चुअली उसमें घुस गया, ऐसे नहीं कि नाटक कर रहा है ना। तो चैतन्य महाप्रभु फिर जब वापस साउथ इंडिया और पीछे गए थे तो वहां पे उनको कूर्म पुराण मिला, और कूर्म पुराण का वो जो बचा हुआ सेक्शन मिला जहाँ पे रावण को मार के राम भगवान सीता को वापस लेके आते हैं, वो सेक्शन लेके आ गए। और वो सेक्शन फिर ब्राह्मण को दिखाया कि भाई तुम जो तुम्हारा आउटडेटेड, जरा पढ़ो इसको। तो जब उसने पढ़ा कि रावण को मार दिया गया है, राम और सीता अच्छे से, अभी मैं खाना खा सकता। तो ऐसे अब हम स्टोरी पे कहाँ थे, जब तक इसको याद है। हाँ, लव कुछ स्टोरी बता रहे हैं रामायण, सब लोग एकदम मंत्र मुग्ध होकर ऐसे सुन रहे हैं। आपको याद है दो एग्जाम्पल मैंने दिए थे, सास भी कभी बहू थी और IPL मैच वाला, ऐसे मंत्र मुग्ध होकर देख रहे हैं। तो राम ऊपर बैठे हैं, सारी बाकी मंत्री नीचे बैठे हैं। अब राम को एकदम अकेला फील हो रहा है क्योंकि वो सिंहासन बहुत दूर होता है, ऊपर होता है ना। और इतनी सुंदर कथा चल रही है, मैं ऊपर बैठा हूँ, पर मैं अगर नीचे जाऊंगा तो मेरे गहनों की आवाज आएगी, तो फिर सारे लोग एकदम सतर्क हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने गहनों को पकड़ा और धीरे 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 वो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ गए। क्योंकि जब कथा करते हैं तो जब हंसी मजाक होता है, रोना भी होता है, तो आसपास की तरफ हम देखें वगैरह करते हैं या रोते हैं वो लड़के, और ऐसा हो गया। तो वैसा वो रसा वो अनुभव नहीं कर पा रहे थे राम, तो वो जाके बाजू में बैठ गए किसी के। तो सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, तो किसी ने राम को भी तारीफ दिया ऐसे। तो कथा पूरी हो गई है ना, कथा पूरी हो गई। तो सबने देखा मुड़ के कि राम किधर गए, सिंहासन को दिखी नहीं, राम कहाँ गायब हो गए, देखा तो एक के बाजू बैठे। तो इतनी सुंदर, कहने का तात्पर्य क्या है कि जब कुछ इतनी सुंदरता से इतने मंत्रमुग्ध कर रहे थे सबको कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि कितना टाइम गया, ऐसा है ना। तो बहुत सुंदर था वो कथा बताई। तो अभी कथा में क्या बताया था ये देखते हैं। अब रामायण जब घटित हुआ है ना, जब रामायण लिखा गया तो राम 40 साल के थे। कैसे? राम की शादी सीता से हुई जब वो 12 साल के थे, सीता 7 साल की थी। 12 साल वो अयोध्या में रहे। फिर 24 साल के जब थे, 24-25, तब राम का राज्याभिषेक होने वाला था, है ना। तो राज्याभिषेक हो नहीं पाया, तो 14 साल उनको वनवास भेजा गया। तो 25 और 14 कितना, मैथ्स कितना अच्छा है, बच्चों का अच्छा है, क्या दिख रहा है? हाँ, वो भी नहीं देख रहे लोग, भक्त लोग वो भी नहीं देख रहे। तो 39 नहीं 40, है ना। तो 40 साल के थे जब रामायण का रचना किया गया। तो अभी लव कुश कथा बता रहे हैं, है ना। अभी उसमें क्या हो रहा है, उसमें दशरथ महाराज के बारे में बताया जा रहा है ना। तो दशरथ महाराज जो हैं, दशरथ महाराज
और अयोध्या के बारे में बताया गया। तो हम अयोध्या के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत विस्तार में दिया गया रामायण। तो अयोध्या नगरी, अयोध्या मतलब क्या? अयोध्या मतलब नहीं, हाँ, जिसको कोई हरा नहीं सकता। अयोध्या मतलब अनकॉन्करेबल, जिसको कोई युद्ध में हरा नहीं सकता, इसका मतलब अयोध्या। क्योंकि उसको इतने अच्छे से, जैसे अयोध्या के बाजू में एक कैनल जैसे था, है ना, इतना बड़ा कैनल था वो कि समुद्र जैसा लगता था, इतना पानी था उसमें। तो उसको तो क्रॉस करके कोई नहीं आ नहीं सकता। और उसको जो दीवारें बनाई गई थी उसमें ऐसे अरेंजमेंट थी कि मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती है और गरुड़ जैसा बड़ा पक्षी भी नहीं आ सकता, ऐसी अरेंजमेंट करके रखी। और बहुत सुंदर शहर था वो, इतना सुंदर कि जैसे हमारा बड़े बड़े हाईवेज है ना, उससे भी बड़े हाईवेज थे, बहुत सुंदर सुंदर गार्डन थे, है ना, और सब लोग खुशी से रहते थे वहां। तो ऐसे शहर में उसकी खासियत क्या थी दशरथ महाराज, इसलिए राम राज्य बोला जाता है क्योंकि उनके राज्य में कोई एक भी भिखारी नहीं था, एक भी भिखारी नहीं था, और एक भी कोई व्यक्ति दान नहीं करता था। क्यों? भिखारी है ही नहीं, दान किसको करोगे? सभी संपन्न थे, है ना। और उनके पास ग्राउंड ब्रेकिंग इरिगेशन सिस्टम था। इरिगेशन सिस्टम मतलब पानी का सिंचन। तो हमारे यहाँ पे अभी कौन सा सिंचन होता है? बारिश का पानी जो आता है उसी को पकड़ते हैं, या तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा इरिगेशन बोलते हैं जो हम जब इसमें करते हैं अपर पेट में, रेन हार्वेस्टिंग। यस, रेन हार्वेस्टिंग करते हैं, है ना। इतना उनके पास सुंदर सिस्टम था कि 12 साल तक बारिश नहीं आई तो भी पानी उनको लिए सफिशिएंट। हाँ, ऐसा अमेजिंग सिस्टम है। 3 प्रकार के उनके सिस्टम थे, एक तो बारिश के ऊपर, और उन्होंने अलग अलग ऐसे रिजर्वायर्स बनाए थे। 12 साल तक बारिश नहीं हुआ तो भी पानी उनको सफिशिएंट था। एक टाइम 11 साल तक बारिश नहीं हुआ तो किसी को पता ही नहीं चला। यहाँ पे 1 साल नहीं हुआ तो पता चलता है ना। तो वो गए सब लोग दशरथ महाराज के पास, अरे भाई महाराज जी बारिश नहीं हुआ है 11 साल से। हाँ क्या? तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं हुआ? तो पता चला कि शनि जो था अयोध्या की तरफ है तो घूम कर दिख रहा था। तो दशरथ महाराज ने अपना रथ निकाला, बोला चलो, और वो उन्होंने शनि के ऊपर धावा बोल दिया। तो शनि के ऊपर जब धावा बोल दिया तो शनि है, शनि ने उनको एकदम ऐसे इतनी कड़ी नजर से देखा तो दशरथ महाराज नीचे गिर गए। जब दशरथ महाराज नीचे गिर गए तो उनको जटायु ने पकड़ लिया। जटायु बहुत बड़ा पक्षी, तो उसने, आप सोचिए दशरथ महाराज, अभी हम त्रेता युग की बात कर रहे हैं। त्रेता युग में अगर आप कोई भी किले में जाएंगे, कोई फोर्ट में जाएंगे, कितना बड़ा होता है दरवाजा? आप लोग किला गए? कितना बड़ा दरवाजा होता है? 20-40 फीट होता है, ठीक है ना। हमारे 6-7 फुट होता है, 7 फीट है, 7 फीट, वो 20-40 फीट होता है। इसका मतलब लोगों की हाइट भी उतनी बड़ी हुआ करती थी तब, त्रेता युग तो और भी बड़ी। तो इतने बड़े दशरथ महाराज, उनका इतना बड़ा रथ, वो जटायु ने एक ही अपने विंग बोलते ना, उसको पकड़ लिया, पंख में आराम से पकड़ लिया। और जटायु को बोला कि, जटायु ने बोला कि क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बताया ये प्रॉब्लम है। तो चलो हम धावा बोल देते हैं। वापिस शनि के ऊपर धावा बोल दिया। तो शनि ने बोला कि तुम्हारा मैं डिटर्मिनेशन देख के मैं अपनी आंखें कहीं और नजर डालता हूँ मैं, और फिर बारिश हो गई ऐसे। तो इतना अच्छा उनका इरिगेशन सिस्टम था, सोचिए आप। और उनके मिनिस्टरशिप बहुत अच्छे थे कि किसी को भी आप घूस नहीं दे सकते, इतने एथिकली अच्छे थे। और गवर्नेंस भी बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि कोई भी किसी को प्रॉब्लम था ही नहीं, है ना। तो इतने अच्छा था ये। पर एक ही प्रॉब्लम था दशरथ महाराज के जीवन में, कोई गेस कर सकता है क्या? पुत्र नहीं हो रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद पुत्र नहीं हुआ था। उन्होंने एक बार सबको बुलाया, वशिष्ठ महाराज को, वशिष्ठ को बुलाया, सारे सबको बुलाया। तो बोला कि भाई पुत्र नहीं हो रहा, क्या करें? तो वशिष्ठ बोला कि आप अश्वमेध यज्ञ कर लो, है ना। तो अश्वमेध यज्ञ करा तो बहुत बड़ा यज्ञ करना पड़ता है, और ये यज्ञ करने के लिए ऐसा ऋषि चाहिए कि जो बहुत शुद्ध है। और उस ऋषि का एक ही ऋषि तब था, उसका नाम था ऋषि श्रृंगा, मतलब जिसके सर के ऊपर सींग हो, ऋषि श्रृंगा बोलते। तो उसको बुलाना पड़ेगा। ये कौन है ऋषि श्रृंगा? तो ये ऋषि श्रृंगा एक विडंग का नामक का एक ऋषि का लड़का था।
तो ये जंगल में रहता था। और उसका जो पिता था वो कभी भी माताओं के साथ घुल मिलता नहीं था, क्योंकि उसको उसको कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे पहले के लाइफ में, हम ज्यादा नहीं जाएंगे उसके पर्सनल लाइफ। तो इसीलिए वो अपने बेटे को भी घुल मिल नहीं देती, एकदम जंगल में रहता था, सिटी में कभी आता नहीं था। तो उन्होंने बोला कि उसको आपको लाना पड़ेगा, तब जाके वो आएगा। और ये जो था अंग देश के बाजू में था। अंग देश के राजा का नाम था रोमपाद, है ना। और रोमपाद को दशरथ महाराज ने अपनी लड़की दान में दी थी। उसका नाम क्या था? शांता। आप लोग सब लोग मेरे साथ हो ना? अंग देश के राजा कौन थे? रोमपाद। रोमपाद को अपनी लड़की दी थी किसने? दशरथ महाराज ने। उनका नाम क्या है? शांता। हाँ? तो सुमंत्रा ने बोला, सुमंत्रा कौन है? दशरथ महाराज का चीफ मिनिस्टर। उसको बोला कि तुम जाके, सुमंत्रा ने बोला कि आप जाके रोमपाद को बोलिए कि ऋषि श्रृंगा को लाना है। तो मैंने बोला ठीक है, पर अभी ऋषि श्रृंगा को लाएंगे कैसे? है? तो बहुत उन्होंने टेढ़ा तरीका इस्तेमाल किया। हाँ? उन्होंने क्या किया, जब निबंधका नहीं था घर पे उसके आश्रम में, तो जब अकेला था कौन? ऋषि श्रृंगा, तब उन्होंने कोई लड़कियों को भेजा जो साधु के वेश में चली गई। मतलब नॉर्मल लड़की जैसे नहीं, क्योंकि उसने किसी को देखा ही नहीं था, सिर्फ उसने साधु को ही देखा था, है ना। तो वो चले गई और उसने पहली बार ही देखा ऐसा कोई सीन कि साधु आए हैं, उतने सुंदर दिखते हैं वगैरह। तो उसने बोला कि हमारे घर पे आओ, मतलब आश्रम में आओ, तो उनको खिलाया। तो उन्होंने क्या किया, अब वो ऋषि श्रृंगा जो था सिर्फ कंदमूल खाता, फल कंदमूल, उतना ही। बाकी कोई गुलाब जामुन नहीं, रसमलाई नहीं, आज का मेनू नहीं है, पूरी सब्जी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वो कंदमूल खाते थे, है ना। तो उसने कभी खाया नहीं था, तो उसको स्वीट्स खिलाए और जाते जाते उसको गले मिले। अब उसको कुछ पता ही नहीं है ना। तो जब एक लड़की लड़के के गले मिलती है तो कुछ सेंसेशन होता है ना। तो उसको भी सेंसेशन, कुछ तो अलग अलग लग रहा था और वो चले गए। तो फिर वो ना रात भर सोच रहा था, पता नहीं कैसे थे लोग, ये कुछ अलग ही लग रहा है मुझे, है ना। तो उसको वो जो लड़की वाली फीलिंग आ रही थी, है ना। अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सबको बताइए। तो क्या हुआ कि वो मिस कर रहा था। फिर दूसरे दिन वापस वो लोग आ गए और बोले कि हम लोग आज आए थे, तो कल आए थे, आप आज हमारे आश्रम आए। उन्होंने क्या कहते, बहुत बड़ा बोर्ड बनाया था और उस बोर्ड को एक आश्रम के जैसे बनाया था। कैसे बनाया तो मुझे मत पूछो, मुझे उन्होंने पूछ के नहीं बनाया तो बहुत सुंदर बनाया था। और उसके अंदर वो चले गए और वो गप्पे मार रहे थे। तब तक वो बोट धीरे 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 नदी के किनारे होते हुए कहाँ आ गए? अंग देश में आ गए। और उनको लगे चलो हमारे घर अभी। और उतर के जैसे ही उन्होंने अपने पैर अंग देश में रखे, बारिश चलो। कहाँ पे? अंग देश। सब लोग खुश हो गए। तो रोमपाद आ गए। अब रोमपाद कौन है? अंग देश के राजा। हाँ, तो उन्होंने बोला कि बहुत बहुत आपका स्वागत हो, आप यहाँ पे आए हो वगैरह वगैरह। तो अभी ऋषि शंकर को पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। तो रोमपाद ने सब कुछ सच सच बता दिया कि हमें ऐसे ऐसे बहुत बड़ा यज्ञ करना है, इसलिए आपको बुलाना पड़ा, आपको कैसे सीधे बुलाने सकते, ठीक है। तो उनको लेके फिर कहाँ चले गए? और फिर वहां पे अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ मतलब एक बहुत बड़े घोड़े को छोड़ा जाता है और अगर किसी को अपोज करना है तो फिर उस घोड़े को पकड़ता है कोई भी राज्य में। और उसको अगर अपोज नहीं करना तो अग्री कर, ठीक है भाई मैं सबमिट करने के तैयार हूँ, सरेंडर करने के तैयार हूँ। तो दशरथ महाराज ने सब जगह पूरी दुनिया में उस घोड़े को घुमाया और फिर फाइनली वो अयोध्या में आ गया, है ना। किसी ने उसको ये नहीं किया। तो अश्वमेध यज्ञ हो गया। अश्वमेध यज्ञ के बाद फिर और एक यज्ञ किया, उसका नाम था पुत्र कामेष्टि यज्ञ। जैसे पुत्र का आपकी इच्छा पूरी होती, तो उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया ऋषि श्रृंगा ने। और यज्ञ जब किया तो वहां से अग्निदेव बाहर आए और उन्होंने अपने हाथ में एक इतना सुंदर जार था वो, अगर वो जार अभी होता तो सब लोग माता ये झगड़ मुझे चाहिए, इतना सुंदर था। उसमें खीर थी और उसको किसको दिया? दशरथ महाराज को खिलाई। दशरथ महाराज ने क्या किया, उस खीर का 2 भाग बनाए। एक भाग किसको दिया? कौशल्य को। दूसरा भाग ये और 2 भाग किए। एक भाग किसको दिया? सुमित्रा को दिया। अब तीसरा भाग बचा। उस तीसरे भाग के और 2 भाग किए। एक भाग किसको दिया?
अब कैके को दिया, और बचा हुआ किसको दिया? इसको कितने बच्चे थे? सुमित्रा को दिया, क्योंकि कौशल्य के कितने बच्चे थे? कौन? राम। सुमित्रा के कितने बच्चे थे? और कैके के कितने बच्चे थे? भरत। 2। कैके के 2 बच्चे थे। आपका कौन सा वर्जन रामायण? एक ही थे भरत महाराज। तो ऐसे 4 बच्चे हुए। आप मुझे मुझ पूछे ऐसे खीर के अलग अलग भाग क्यों किए हुए, मुझे नहीं पता। तो दशरथ महाराज को पूछना पड़ेगा, तो वाल्मीकि को पूछना पड़ेगा, है ना। ऐसे करके फिर 4 बच्चों का जन्म हुआ। एक लास्ट कथा बोल के हम यहीं पे खत्म करते हैं। 6:30 बज गए, और मैं इतनी सुंदर भी कथा नहीं करता हूँ कि आप लोग बोले कि नहीं प्रभु जी चलते रहो चलते रहो। आप बोल रहे हैं बस करो प्रभु, खीर बोलने के बाद अभी भूख लग रही है। तो 4 बच्चों को फिर पालने में रखा। पालना पता है ना आप लोगों को? पालना बोलते मराठी में, झूला। 4 अलग अलग झूले में रखा, है ना। रोने लग गए सब, क्यों रो रहे हैं? दूध पिलाया ये किया फिर भी रो रहे हैं, है ना। बच्चे रोते ना, कभी रुकते नहीं है। तो फिर क्या किया? राम को भरत के पालने में और लक्ष्मण को शत्रुघ्न के पालने में डाला। तो फिर भी जोर से रोने लगे, क्या करें? फिर वापस अलग अलग रख दिया, फिर भी रो रहे हैं। फिर क्या किया उन्होंने? भरत और लक्ष्मण को रखा, राम और शत्रुघ्न को रखा। तो क्या हुआ? फिर भी रोने लगे, जोर से रोने लग गए। इनको समझ है, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लिए। फिर फाइनली उन्होंने राम और लक्ष्मण को एक ही पालने में रखा, शत्रुघ्न और भरत को एक ही पालने में रखा। तो अब शांत हुए। दांत दिखाने लगे, दांत थे, हंसने लगे ऐसे, है ना। तो ये बहुत सारी, एक्चुअली रामायण में बाल लीला इतनी ज्यादा नहीं है। राम भगवान की बाल लीला, कृष्ण भगवान की बहुत सारी लीला। अब अगर भागवतम देखेंगे उसमें 90 चैप्टर में से कम 30 चैप्टर तो बाल लीलाओं की, राक्षसों को मारने की, रासलीला वगैरह। राम भगवान की ज्यादा लीला नहीं है ऐसे। तो अब एक लास्ट स्टोरी बोल के हम यहीं पे खत्म करेंगे, चले ना प्रभु? परमिशन नहीं पड़ती, बाद में याद पड़ती है। तो उनकी शादी की बात करते हैं। तो एक बार विष्णु और शिव जी का झगड़ा हुआ। झगड़ा मतलब उनके पास दोनों के पास एक बहुत बड़े बड़े धनुष थे। तो उन्होंने बोला कि किसका धनुष बड़ा है देखते हैं आज। तो उनका झगड़ा हुआ, तो विष्णु ने एक तीर छोड़ दिया अपने धनुष से और शिव जी के पीछे लग गया वो। अब शिव जी को तो पता ही है कि विष्णु महान है, तो वो भागने लग गए, सबको दिखाने, देखो तो वो विष्णु जी मुझसे महान है। और कहीं जाके उन्होंने अपना धनुष छोड़ दिया। अब ये धनुष मतलब कोई साधारण धनुष नहीं है, प्रभु जी का जितना अपार्टमेंट होगा लंबाई उतना धनुष था। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा धनुष है। और धड़ाम से आके गिर गया वो, कहाँ पे? मिथिला नगरी में, जनक नगरी में। तो जनक महाराज ने बोला अरे कितना बड़ा क्षेत्र, क्या आ गया? बहुत बड़ा धनुष था, इतना बड़ा था कि जनक महाराज ने बोला चलो भाई इसको उठा के अपने पैलेस पर रख दो। शिव जी का धनुष उसके ऊपर देखा था, शिव जी का धनुष उठा के रख दो। पहले 2-4 लोगों ने ट्राई किया, टस से मस नहीं हिला। तो उन्होंने क्या किया, 500 लोगों को लगाया। 500 लोगों मतलब एकदम हट्टे कुट्टे क्षत्रिय थे, आजकल के नहीं। आजकल के क्षत्रियों को बोला कि ये पलंग उधर रख देंगे, और बोले अरे पीट गया मेरा, अब उसी पलंग पे सोना पड़ेगा। हाँ, ऐसे क्षत्रिय थे एकदम हट्टे कट्टे, वो भी त्रेता युग के क्षत्रिय। 500 लोगों ने ऐसे करके उठाया, और एक ही दम में नहीं लगे गए, हर 5 मिनट उठाओ, ऐसे हर 5 मिनट के बाद करते थे वो, क्योंकि इतना हेवी था वो, है ना। ऐसा करते करते पूरा दिन का उनका प्रोजेक्ट हो गया, और फिर जाके अंदर रख दिया। और फिर 5 जाके फिर घर जाके मुंह लगाया, आयोडेक्स लगाया, उसका पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने। 6 महीने तो दिखे ही नहीं वो, इतना वो हेवी था। तो रख दिया। तो जनक महाराज की पूजा करते थे। तो एक दिन सीता मैया सिर्फ 7 साल की हो, अपने सहेलियों के साथ गार्डन में फूल इकट्ठा कर रही। तो नीचे वाले फूल तो हो गए, कुछ कुछ पेड़ के ऊपर ऊंचे ऊपर फूल थे। जैसे एक चाफा होता है ना, येलो कलर का होता है, वो चाफा ऊपर उगता है। तो उन्होंने बोला अरे इसको तो निकालने के लिए बड़ा लकड़ी चाहिए, कैसे निकालेंगे? तो सीता बोले मैंने एक लकड़ी देखी है हमारे पैलेस में है। तो गई वो, और इतना बड़ा वो जो धनुष था,
एक ही हाथ में ऐसे आसानी से उठा लिया, जैसे हम लोग अपना मोबाइल उठा लेते हैं, दिन में 50 बार उठा लेते हैं जैसे मोबाइल। सबसे पास वाला चीज हमारा सोलमेट कौन है? मोबाइल। तो उसने आसानी से उठा लिया और गए फूल फूल तोड़ने लग गई। अब वो बच्चे को तो कुछ पता नहीं, वहां पे एक जो दासी थी उसको निकला है, उसको पता था कि 500 लोग मुस्टंडे उसको कितनी मुश्किल से लेके आए हैं, और सीता मैया एकदम आराम से उसको उठा रही। और बहुत सारे होने के बाद बोलते कि ऐसे घुमा रही है उसको, आप कौन से पेड़ से बची है देखो तो। मतलब इतने आसानी से घुमा पा रही है वो उसको। हाँ, अब ये तो देख के वो शॉक ही हो गई। उसने जाके मिनिस्टर को बोल दिया, और मिनिस्टर फिर गए जनक महाराज के पास। महाराज महाराज अब आगे भी बोल भाई, क्या हुआ? इतना बड़ा धनुष सीता ने उठा लिया, सुबह सुबह पी के आया क्या? नहीं महाराज मैं सच बोल रहा हूँ। बहुत काम कर लगता है, जा आराम कर थोड़ा। नहीं महाराज, तो किसी और को जाके देख के सही नहीं बोल रहा है कि सही तो है। दूसरा गया, उसने भी देखा, बोला हाँ महाराज इतना बड़ा धनुष सीता ने आसानी से उठा लिया, तो तू भी बेवड़ा हो गया क्या? तो दशरथ महाराज जनक महाराज खुद गए और देखा तो हो गया, हाँ ऐसा हो गया उनका। इतना बड़ा धनुष उठाना मतलब आसान बात। तो फिर उनके मिनिस्टर्स ने बोला कि महाराज ये कोई साधारण लड़की नहीं है, एक्चुअली लक्ष्मी जी का रूप है, इसीलिए कर पा रहे। अब जनक महाराज को दूसरा टेंशन आ गया, क्या इसकी शादी कौन करे? इतना बड़ा वो शक्तिशाली है, कहीं पटक दिया तो किसी के सर पे। ऐसा नहीं सोच रहे वो, ये सोचते कि इसकी लड़की की शादी कैसे करेंगे। तो उन्होंने सब जगह ढिंडोरा पीट दिया, सुनो सुनो सुनो, जनक महाराज की लड़की से शादी करनी हो तो शिव जी का वो धनुष उठाना पड़ेगा। तो सब लोग, बहुत मुस्टंडे लोग आए, सबने ट्राई किया। और अमोघ प्रभु ने इसमें बोलते हैं कि किसी की धोती गीली हो गई सामने से, किसी की पीछे से पीली हो गई। फिर भी वो धनुष उठा नहीं गया। उठा क्या, ऊपर थोड़ा भी हिला नहीं। तो ये बात पहुंची रावण तक। रावण ने बोला, अरे मैं तो आराम से उठा, शिव जी की तो मेरे अधिष्ठाता देव हैं। पहुंच गया वो, तो सब जगह गुंजन हुआ, त्रिलोकेश्वर रावण की जय को, जय जयकार हो। इस गूंज के साथ रावण घुस गया। मैं तो कर नहीं सकता। ऐसे करते हो गया, उसने उस धनुष के नीचे अपनी उंगलियां डाल दी। ये भी कोई कर नहीं पाया था, और अभी उठाने ही वाला था तो सीता मैया ने बोला कि यार ये कहां से आ गया 10 सरों वाला नौटंकी, इससे कौन शादी करेगा? तो उसने शिव जी से प्रार्थना की, शिव जी प्लीज कुछ भी करिए। तो शिव जी ने बोला कि भाई अब सीता मैया मतलब लक्ष्मी जी है, उनको सुनना ही पड़ेगा, है ना। जैसे घर में पति देव को होम मिनिस्टर का सुनना ही पड़ता है, तो प्रसाद नहीं मिलता है ना प्रभु। हाँ बोल रहे। तो शिव जी उस धनुष में घुस गए, और इतना हेवी हो गया कि उसके जो उंगलियां थी वो भी दब गई, और वो जोर से चिल्लाया, वो इतनी जोर से दब गई उसकी उंगली। और अब तक जो चिल्ला रहे थे कि त्रिलोकेश्वर, सब लोग हंस रहे थे, त्रिलोकेश्वर रावण, ऐसे हंस रहे सब लोग उसके ऊपर। तो फिर रावण ने फिर शिव जी का ध्यान करना चालू कर दिया कि शिव जी मुझे माफ करो माफ करो। तो फिर शिव जी ने अपना हाथ उठाया, तो फिर उसके उंगलियां सब टूट गई थी, तो वो भी हार के चले गया। तब राम लक्ष्मण और विश्वामित्र आए। विश्वामित्र बोला कि तुम राम जाके उसको उठाओ। तो राम भगवान ने परमिशन लिया, उसकी प्रदक्षिणा किए, और फिर एक ही झटके में, ऐसा नहीं कि मूवी में जिस तरह ढोंग 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 अलग अलग एंगल से दिखाते हैं, देखो धीरे धीरे स्लो मोशन में दिखा था ना, 3 बार करता है वही टाइम टाइम टाइम। वैसे नहीं किया, एक ही झटके में उस धनुष को उठाया, उसको पतंचा चलाई और उसको छोड़ भी दी। किसी को समझ में नहीं आया, इतना बड़ा आवाज आया कि इंद्र भगवान जो बैठे थे अपने गद्दी पे वो भी नीचे गिर गए। ब्रह्मा जी जो कमल के ऊपर बैठे थे वो भी नीचे, कमल से नीचे गिर गए। और ये आवाज परशुराम तक ही पहुंच गई। कहाँ? बद्रिकाश्रम तक। सबको लोग कुछ तो बड़ा हो गया, दशरथ महाराज को भी आवाज आई, पर एक ही व्यक्ति को आवाज नहीं है। कौन? सीता मैया। क्यों? क्योंकि इसके पहले सुबह राम और सीता एक बगीचे में गए थे। राम ने सीता को देख लिया तो सीता ने राम को देखा, तभी उन्होंने बोला कि लव एट फर्स्ट साइट, शादी करोगे तो इसी से करोगे और किसी से। वो नहीं होता ना, चुप नहीं होता।
शादी करोगी तो इसी से करोगी या किसी से और से नहीं, मन में डिसाइड किया, उन्होंने कुछ बोला गला नहीं, है ना? तो इसके कारण सीता मैया उस लड़के के बारे में सोच रही, कौन, रामी थे, उनके बारे में सोचे तो उनको कुछ आवाज भी नहीं आई, है ना? और जब उनकी सहेली ने बताया, अरे सीता तुझे पता है क्या हुआ, अरे तुम धनुष तोड़ा गया है, तो उसको लगा किसी और ने तोड़ा था इसलिए वो नाराज हो। कौन? सीता। उसको बाहर बुलाया गया और फिर जनक महाराज ने बोला कि तुम इससे शादी कर लो, राम को बोला। राम बोला कौन सी शादी, मैं तो ऐसे ही उठा रहा धनुष, जो कोई शादी वादी नहीं कर रही। तो जनक महाराज ने बोला कि भाई ये उसी के लिए थी, तुम धनुष तोड़ोगे तो उनको शादी करनी पड़ेगी। उन्होंने बोला कि भैया ऐसे में शादी नहीं कर सकते, तो सीता मैया का हार्ट अटैक हो गया। तो पहले उनको लग रहा था कि पता नहीं कौन सा लड़का है, तो जब उन्होंने पैर की तरफ देखा राम के, तो उनको समझ गया कि ये वही लड़का है, लव एट फर्स्ट साइड वाला, है ना? तो इसलिए हम तो शी वाज हैप्पी ना, खुश हो गई वो। बट अभी राम बोल रहे कि नहीं नहीं फिर भी मैं शादी नहीं कर सकता। मतलब क्या, इसको क्या हो गया, बार बार मूड चेंज कर रहे हैं। कभी कभी लड़के होते हैं बार बार मूड चेंज, नहीं नहीं और ये चाहिए वो चाहिए, तो क्या होगा, अब क्या हो गया, बोले मैंने अपने पिता से परमिशन भी नहीं लिया और ये आउट ऑफ सिलेबस था, हम तो आए थे विश्वामित्र के साथ घूमने के लिए, ये शादी का कहाँ से आ गया। तो जब सीता मैया ने सुना कि लड़का बोल रहा है कि मैं पिता की परमिशन के बिना शादी नहीं कर सकता हूँ, बहुत खुश हो गई। उसने बोला कितना गुणवान व्यक्ति लड़का है, अपने पिता के परमिशन के बिना शादी नहीं करेगा। आजकल के लड़कियां तो बोले क्या माता पिता के एकदम टप्पू है ये तो, सिर्फ माता पिता का सुनता है? बट ये गुण सीता को बहुत अच्छा लगा और उसको बहुत हर्षित हुई। तो फिर जनक महाराज ने इमीडिएटली बहुत जोर से भागने वाले घोड़ों को भेज दिया। कहाँ? अयोध्या। अब अयोध्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। मिथिला कहाँ पे है? नेपाल। लगभग 1000 किलोमीटर है। तो फास्टेस्ट घोड़े भेजने के बावजूद भी दो दिन लगे उनको पहुंचने के लिए, और फिर दशरथ महाराज को सारा अपना सैन्य लेके आने के लिए और 2 दिन लगे। तो 5 दिन तो जनक महाराज बैठे थे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं। लड़की का बाप होता है या लड़की की माँ होती है उसको ही पता। जब तक लड़की की शादी नहीं होती तब तक उनको लगता है कि पता नहीं होगी कि नहीं, पता नहीं होगी कि नहीं। ऐसे जनक महाराज के जो 5 दिन थे वो 5 युगों जैसे लगे। जैसे प्रभु जी आपकी जब शादी डिसाइड हुई थी, डिसाइड होने के बाद और एंगेजमेंट के पहले कितने दिन थे? काफी दिन थे। तो प्रभु जी को वो दिन युग युग लगे होंगे, उनको तुरंत तक। कब आएगा वो दिन, डी-डे, जब हम एंगेजमेंट होगी हमारी? अभी शर्मा गए। तो वैसे जनक महाराज को लग रहा था 5 दिन मतलब 5 युग हैं, कब बीतेंगे। तो फाइनली पूरी अयोध्या की नगरी आ गई और फिर उनकी धूमधाम से शादी हुई। और दशरथ महाराज ने जनक महाराज ने बोला कि भाई मेरी 4 लड़कियां हैं, आपके भी 4 लड़के हैं, चारों के एक साथ कर देते हैं, 1+3 फ्री, है। तो एक ही मंडप में चारों की शादी कर दी गई। ऐसी उनकी शादी हुई। तो अब यही भी रुकते हैं, नहीं तो मुझे भक्तों के घर से सजेगी प्रभु जी, हमको भूख लगी और आप क्या गड़बड़ कीजिए। श्री राम नवमी महामहोत्सव की हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण प्रभु। जमीन सेवा। कजन से एक रियल 2 कजन। आजकल की पीढ़ी बहुत आगे आपसे। हाँ उसके लिए अलग, जब हम हनुमान जयंती के दिन उनकी पूरी तारीफ करेंगे, आने वाले हैं नेक्स्ट वीक है ना, तो तब कम से कम आधा घंटा तो बोलेंगे। और कोई प्रश्न? चलो फिर महाप्रसाद बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस माता जी प्रभु जी, आपने जो कहा था कि सीता ने जो त्याग किया उसके बारे में आपने बताया था, तो एक रावण की वाटिका में उन्हें रहना पड़ा। तो प्रभु जी ये जो है ये त्याग किस तरह से हुआ? क्योंकि उनका तो हरण हुआ था ना, तो उन्हें तो रहना है, मतलब वो अपने मर्जी से थोड़ी ना रही थी वहां पे, तो ये किस तरह से त्याग हो गया, मतलब ये समझाइए। त्याग इसलिए है क्योंकि 1 साल तक वो राम के बिना रही। आप सोचिए कि ऐसी जगह रहना जहाँ पे आपको रोज अत्याचार हो रहा है, कितना मुश्किल है। कोई स्त्री होती तो वहीं पे आत्महत्या कर लेती, मतलब जाने दो यार, इतना कष्ट कौन सा है। बाजू में राक्षसी है, रोज उसको आपके ओर
ये कर रही है, परेशान कर रही है आपको। रावण आके रोज बोल रहा है कि तुम तैयार हो जाना तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। ये बहुत बड़ा त्याग है। और उससे भी बड़े, आप अगर और गहराई में जाएंगे, पूरे 1 साल तक सीता के मन में एक बार भी विचार नहीं आया कि मैं रावण से शादी करूं, एक बार भी नहीं। ये उसकी पवित्रता है। बाकी तो ठीक है, बाकी तो फिजिकल है, बाकी सब कुछ, पर उसका प्यूरिटी जो है इससे पता चलता है कि उसके मन में एक बार भी सवाल नहीं। कैसे पता? क्योंकि आग में वो जली नहीं, इससे पता। तो उसको त्याग करो, ठीक है। और इतना होने के बावजूद जब राम भगवान ने बोला कि तुमको अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा, तो कौन सी आजकल की स्त्री बोल रहे, मुझे बोले तो अग्नि परीक्षा, तो तुम क्या बहुत सत्य सावित्रन हो क्या? ऐसे बोल सकते हो? तो तुम भी तो मेरे साथ चलो, तुम भी है ना? तो इस तरह से उन्होंने पूरा त्याग किया। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू। कोई नहीं पूछा? हरे कृष्ण। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट में एक अनुष्का करके हैं, आप बताएंगे थोड़ा आपके बारे में अनुष्का? हरे कृष्ण। अनुष्का माता जी। ये सब हमारे ऑफलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम ये भी विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।